नमस्कार, स्वागत है आपका मोटिश पुष्कर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा डियर फ्रेंड्स, आपका रीट 2021 एग्जाम मध्य प्रदेश वर्ग 3 का एग्जाम देंगे। तो इंग्लिश के लिए यदि आपने लैंग्वेज सेकंड सेलेक्ट किया है तो इंग्लिश के लिए मैं पूरा आपको गारंटी देता हूं कि आप 30 में से 30 नंबर लेंगे यहाँ से। और इतने सरल और आपका संक्षिप्त नोट्स हैं यह कि आप आसानी से इनको आपका सोल्व कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा 7 से 8 मिनट में इस वीडियो को ख़त्म कर लूँगा। और जो भी देखिएगा सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 7-8 मिनट का वक्त, और ये इतने अच्छे नोट्स होंगे आपके लिए कि आप भी खुद इनको पढ़कर हैप्पी हो जाओगे और क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे एग्जाम में। पूरा कहे तो संजीवनी बूटी साबित होगा यह सीरीज आपके लिए। चलिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना करना यह आपकी बात है, मैं कहूँगा भी नहीं आपसे। चलिएगा, देखिएगा क्वेश्चंस 2011 से अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करेंगे। देखिएगा क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब जो आपका प्रिंसिपल क्या है, टीचिंग इंग्लिश जो है अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो उसके सिद्धांत क्या क्या है। तो देखिएगा, कीप द स्टूडेंट इन्वॉल्व, ट्राई टू हैव अ स्टूडेंट सेंट्रल क्लास एज फार एज पॉसिबल। मतलब ये है कि ये कहता है कि बच्चों को जब भी आप पढ़ाएंगे तो बच्चे को आपका ज़रूर आपको शामिल करना है, बच्चे को इन्वॉल्व करना है, इंटरेक्ट होना है बच्चे से, तभी जो है आपका जो शिक्षण का सिद्धांत है वो पूर्ण होगा। फिर कहा है ट्राई टू हैव अ स्टूडेंट सेंट्रल क्लास, मतलब ये है कि छात्र केंद्रित जो कक्षा है हमारी वह होनी चाहिए, मतलब बच्चा जो है केंद्र बिंदु होना चाहिए पढ़ाई का। तो इंग्लिश टीचिंग में भी चाइल्ड सेंटर्ड आपका क्लास होना चाहिए। आए समझ में। फिर कहा है द चाइल्ड हैज़ द मोर फॉलोइंग ऑर्डर इन एक्वायरिंग द 4 स्किल्स, मतलब ये कि बच्चे जितना भी आपका सीखेंगे वो आपका एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होगा। उसमें जो बच्चे की जो 4 स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वह आपका पूर्णतः फॉलो होनी चाहिए। यह बात यहाँ पर हमसे कही गई है। तो आप भी रफ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, इसी तरह के नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको लास्ट में जो है प्रिपरेशन में मदद हो। इन्हीं पॉइंट्स को पढ़कर आप अच्छे से कवर कर सके पूरा सिलेबस। चलिएगा नेक्स्ट है। देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का इंपोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इट एस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट बिटवीन डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल अंग्रेजी भाषा सीखेंगे तो कहीं जैसे कि हम कहीं बाहर घूमने गए हैं अदर कंट्री में, जैसे अमेरिका हो गया, कहीं भी आपका गए हैं, तो यह क्या करता है कि दो देशों के बीच में जो है संपर्क का काम करता है। तो यह इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हेन लैंग्वेज आर लर्न विदाउट एनी प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड, इस तरह से क्वेश्चन था ये। तो ये जो पहली या हमारी जो मातृभाषा होती है उसको हम देखिए बिना अतिरिक्त प्रयास के भी सीख सकते हैं। जैसे हम कौन सी भाषा कहेंगे, हमारी मातृभाषा या फर्स्ट लैंग्वेज कहेंगे, जो आपका बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, विदाउट एनी प्रैक्टिस हम सीख सकते हैं, वो कौन सी भाषा कहलाएगी, फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है। आया समझ में। फिर देखिएगा द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्न इट देयर इट इज कॉल्ड, मतलब ये है कि आपका एक कला है जिसमें स्किल का और प्रैक्टिस का दोनों का आपका समावेश हो, इसे हम क्या कहेंगे, तो यह लर्निंग है, सीखना है। सीखना क्या है, कौशल और अभ्यास के माध्यम से क्या कर रहे हैं आप, सीख रहे हैं, यही आपका लर्निंग कहलाता है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स और प्रैक्टिस जहां शामिल होती है वहां पर आपका बच्चा जरूर सीखेगा। फिर देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन ऑफ द पर्पज ऑफ एवोल्यूशन, मतलब ये कि मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण आपका उद्देश्य क्या हो सकता है। तो देखिएगा असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स अटेनमेंट, इस तरह से यह ऑब्जेक्टिव था कि जो बच्चा है उसने कितना आपका ध्यान दिया है, मतलब उस बच्चे का असेसमेंट करना, उसको आपका आकलित करना। ऐसा समझ में। फिर 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा था कि जो रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन सी, मतलब जिससे हम सीखते हैं, ग्रहात्मक कौशल जिसे हम कहते हैं। तो देखिएगा लिसनिंग और रीडिंग ये रिसेप्टिव स्किल्स के अंतर्गत आता है। ऐसा समझ में। इसको याद रख लीजिएगा, RLR करके इस तरह से मैंने इसको बनाया है, रिसेप्टिव स्किल्स, लिसनिंग और रीडिंग। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और था कि रिकॉल टाइप टेस्ट कौन सा है। तो रिकॉल टाइप टेस्ट में जो मेमोरी बेस्ड टेस्ट होते हैं, मतलब कुछ हमसे पूछा है, जैसे मैं बता दूं कि गाय के कितने पैर होते हैं, तो आप सभी बता देंगे कि गाय के 4 पैर होते हैं। तो ये रिकॉल टाइप टेस्ट होता है, मतलब ये कि
आप जानते हैं उसको कितना, मैंने पूरा डिटेल बता दिया और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप कितना याद रख पाए हैं उस चीज़ को, ये होता है रिकॉल टाइप टेस्ट। ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपका पूरा इंग्लिश का निचोड़ है यह, आया समझ में। फिर देखिएगा क्वेश्चन था सिचुएशनल अप्रोच क्या होता है। तो देखिए सिचुएशनल या सिचुएशंस अप्रोच जो है स्थिति दृष्टिकोण है, मतलब यह कहता है कि क्रिएट अ लाइफ लाइक सिचुएशन इन द क्लासरूम फॉर टीचिंग अ लैंग्वेज आइटम्स। मतलब यह है कि जो स्थिति है ऐसी स्थिति का निर्माण करना है जो हमारी लाइफ से डायरेक्टली क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, संबंध रखता है। मतलब एक ऐसी जीवंत परिस्थिति आप निर्मित कर रहे हैं कक्षा में जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सके, लाइफ लाइक सिचुएशन जिसे हम कहते हैं। कक्षा में ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना जो बच्चे के आपका जीवन में भी उपयोगी हो और बच्चे के पाठ्यक्रम के अनुसार जो पढ़ाई है उसमें भी यह मदद करे, यह होता है सिचुएशनल अप्रोच। तो बिल्कुल इसको देखकर आपका सीट नहीं घूमेगा, पूरा जो कॉन्सेप्ट है मैंने क्लियर कर दिया है। किसी तरह भी क्वेश्चंस आपसे पूछे आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इतना आया समझ में डियर, चलेगा, बहुत अच्छे। देखिएगा कुछ वर्ड्स हैं जो आपसे बार बार क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, उनको मैं यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ ताकि आपको मदद मिल सके। तो देखिएगा ओवर एम्फासिस क्या होता है। ओवर एम्फासिस मतलब होता है कि किसी बात पर या पक्ष पर जोर देना। आज समझ में इस तरह से आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि ओवर एम्फासिस ऑन बेसिस या कोई भी आपका मैटर है उस पर आप जोर दे रहे हैं, इसका मद जो मीनिंग है याद रख लीजिएगा, सरल है वैसे तो। अब फिर कॉन्स्टिट्यूंट आपसे पूछा सकता है कि क्या होता है, तो यह होते हैं घटक, आज समझ में। फिर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस आपसे पूछा जा सकता है, यह आपका पेडागोगी में जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मतलब होता है कि संचार क्षमता, मतलब किसी के बीच में आपका इंटरेक्शंस हो रहा है जैसे कि आपका बच्चे और टीचर्स के बीच में हो रहा है, तो यह आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा पेडागोगी में। फिर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या होता है कि यह क्या करता है कि भाषा इंटरेक्शंस एंड अल्टीमेट गोल, मतलब ये कि अंतक्रिया के माध्यम से बच्चे को आप सिखाएंगे, यही आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है। ऐसा समझो कम्युनिकेशंस मतलब होता है कि वार्तालाप हो, मिलनसार दृष्टिकोण जैसे कहा जाता है कि बच्चे और आपका टीचर में जितना ज़्यादा कम्युनिकेशंस होगा, लैंग्वेज कम्युनिकेशन, उससे भी आपका बढ़कर ये क्या करता है कि भाषा को महत्व देता है। कम्युनिकेशंस के साथ साथ क्या करता है, भाषा ये जो दृष्टिकोण है उसको लेकर ये साथ में चलता है। आया समझ में, इंटरेक्शंस होता है और अल्टीमेट जो गोल हमने सेट किए हैं वो पूर्ण होता है, जो भाषाई गोल है, भाषाई रूप से जो भी बच्चे सीख रहे हैं उसके माध्यम से। आया समझ में। फिर कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होता है, तो यह संज्ञानात्मक क्षमता होती है, बच्चा कितना जानता है, संज्ञान है उसे, आए समझ में। फिर एम्पल अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है कि दो जो मल्टीलिंगुअलिज्म जो है हमारा बहुभाषिकता जो है उसको, या इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पल अपॉर्चुनिटी देंगे आप बच्चों को तो सीखने के पर्याप्त अवसर होता है, इस तरह से ऐसा समझ में। फिर आता है सिचुएशनल अप्रोच क्या होता है, तो यह आपका एक लाइफ लाइक सिचुएशंस जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। नेचुरल अप्रोच मतलब होता है कि बच्चे को प्राकृतिक दृष्टिकोण में आप सिखाएंगे। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस इन फॉरेन लैंग्वेज मतलब होता है कि नेचुरल अप्रोच क्या है कि जैसा हम अपनी मातृभाषा के माध्यम से जैसे हिंदी सिखा रहे हैं तो उसी तरह से अंग्रेजी को भी हम मातृभाषा से इंटरेक्ट करके बच्चों को जोड़ेंगे, मातृभाषा के माध्यम से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करते हैं, तो यह नेचुरल अप्रोच के अंतर्गत होता है। आज समझ में। फिर कम्युनिकेटिव मतलब होता है संप्रेषणात्मक। प्री रिक्विजिट मतलब होता है कि कुछ शर्त रख रहे हैं आप, ऐसा समझ में। इमिटेशंस आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो यह जो है आपका एक मेथड है। इमिटेशंस मतलब कि वैसे इंग्लिश के शब्द जो आपको बच्चे को क्या करते हैं समझ में नहीं आता है या पढ़ रहा है बच्चा, तो इमिटेशंस मतलब नकल करके उनको सीख सकता है। ये आपका इंग्लिश पेडागोगी के लिए पहली जो सीरीज थी। आई होप आप एंजॉय करेंगे, समझ आया होगा आपको। अच्छा लगे तो देखिए डियर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। आई होप मैं कुछ आपकी मदद कर पाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।